हमको जड़ों से काट दिया हमारे बच्चों को। आप जानते हैं ये भारत ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है। ये भारत विश्व गुरु है। कल मेरे से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, स्वामी जी आप कहते हैं वेद में विज्ञान है, स्वामी दयानंद कहते हैं वेद में विज्ञान है, तो क्या फिर वेद से दुनिया को कोई आविष्कार हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया को कुछ दिया क्या? स्वामी दयानंद कह रहे हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अरे कौन सी विद्या वेद में है भैया? हमने कौन सा आविष्कार कर दिया? मैंने कहा आपने प्रश्न अपना कर लिया, अब मेरा उत्तर सुन लो। जब तक वैदिक प्रणाली देश में लागू थी, वेद की शिक्षा लागू थी, तब तक देश विश्वगुरु था। बोलो था या नहीं? अरे बोलो हाँ या ना तो बोलो। था। इसका मतलब आज चाहे भले ही हम लोगों ने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए हों, लेकिन दुनिया में विश्वगुरु आज भी हम नहीं है। दुनिया में जितने भी आविष्कार थे सारे के सारे वेद से निकले। और आपको जानकारी होनी चाहिए, अभी कुछ समय पहले भारत ने चंद्रयान भेजा, और चंद्रयान के बाद में जो अंतरिक्ष के सबसे बड़े चीफ वैज्ञानिक हैं, इसरो के जो चीफ हैं श्री एस सोमनाथ, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा यदि हमने वेदों को पढ़ा होता तो स्पेस के क्षेत्र में हम बहुत पहले से एडवांस हो चुके होते। और उन्होंने कहा इस बात को पहली बार किसी व्यक्ति ने स्वीकार किया खुले मंच से कि अलजेब्रा से लेकर के यूनिवर्स तक के सारे सिद्धांत विदेशी लोगों ने हमारे महापुरुषों के चुराए हुए, जो हमारे महापुरुषों ने वेदों से निकाले थे। ये बात हमको नहीं बताई गई, ये बात हमारे बच्चों से छिपा ली गई, क्योंकि विधर्मी जानते हैं, विदेशी जानते हैं। अगर हम विज्ञान का श्रेय भारत के लोगों को दे देंगे तो फिर हम लोगों को कौन पूछेगा? इसलिए लोगों ने तो चोरी की है। विमान भी बनाया तो किसने बनाया? आपको पढ़ाया गया राइट ब्रदर्स ने बनाया। बिल्कुल सफेद झूठ बात है। राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले भारत की धरती पर विमान बन चुका था। प्रमाणों के साथ बोल रहा हूं मैं। किसने बनाया था? आप सबके पास में मोबाइल है ना? सर्च करके देखना। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बताया। शिवकर बापूजी तलपदे, शिवकर बापूजी तलपदे ने विमान बनाया। और कैसे बनाया? ऋषि दयानंद जी के शिष्य थे। ऋषि दयानंद की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ करके, बृहद विमानों को पढ़कर, बृहद विमान शास्त्र जो महर्षि भारद्वाज का लिखा गया उसको पढ़ करके, वेदों की स्टडी करके महर्षि अपने शिवकर बापूजी तलपदे ने 1895 में विमान बना करके उड़ा दिया था। और उसके सफल उड़ान को देखने के लिए बंबई हाईकोर्ट के जज होते थे महादेव गोविंद रानाडे, और बड़ौदा के राजा होते थे सयाजीराव गायकवाड़। अनेक हजारों की उपस्थिति में गणमान्य लोग मौजूद थे। अंग्रेज लोगों को पता चला, उन्होंने इस बात को वहीं की वहीं दबाया। वो नहीं चाहते थे कि इस आविष्कार का श्रेय किसी भारतीय वैज्ञानिक को मिले, इसलिए उन्होंने इस तथ्यों को दबाया गया। महानुभाव, मैं आपको बताना चाहता हूं एक षड्यंत्र हमारे साथ में चला है। जो धारावाहिक ऐसे बने जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले थे, उनको फ्लॉप किया गया जानबूझ करके। एक चाणक्य नाम का सीरियल बना। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा मुझे नहीं पता, लेकिन चाणक्य को देख करके गुरुकुल प्रणाली के बारे में लोगों को पता चलता। गुरुकुलों ने क्या किया? आचार्य चाणक्य क्या थे? जब देश मुगलों का पराक्रांत होता चला जा रहा था, तो गुरुकुल प्रणाली ने कैसे मृत प्राय देश में प्राण फूंकने का काम किया। हमारी संस्कृति कितनी बलवती संस्कृति थी, कैसे हमने मुगलों के धुर्रे उड़ा दिए, ये सारा का सारा चाणक्य में दिखाया गया। यूपीए सरकार ने बनने से पहले फ्लॉप कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। एक फिल्म बनी जिसका नाम था हवाई जादा। देखिए आप लोगों ने, नहीं मिली होगी, यूट्यूब पर क्लिप आपको मिलेंगी। वो हवाई जादा शिवकर बापूजी तलपदे को लेकर के ही बनी थी। वो महान वैज्ञानिक जिसने दुनिया को उड़ने के लिए पर दिए, लेकिन वो दुनिया से गायब हो गया, इतिहास से उसको गायब कर दिया गया। ये षड्यंत्र हम लोगों के साथ में चला है। आप लोग गाते हैं जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती से चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता यहाँ पहले पाई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। हम दुनिया के विश्वगुरु थे जब तक वेदों के रास्ते पर चलते थे। ऋषि दयानंद जी महाराज से लोगों ने कहा, स्वामी जी आप कहते हैं वेद में विज्ञान है, तो आप वेद से कोई आविष्कार क्यों नहीं बना के दे देते? विमान बना दो। ऋषि दयानंद कहते हैं मैं वेद के माध्यम से विमान बना सकता हूं, लेकिन विमान बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं देश के युवाओं का चरित्र बनाना समझता हूं। इसलिए मैं देश के युवाओं का चरित्र बनाना चाहता हूं, और मेरे देश के युवाओं का चरित्र बन गया तो मेरे देश के चरित्रवान युवा विमान भी बना देंगे। और ऋषि दयानंद के शिष्य शिवकर बापूजी तलपदे ने दुनिया में वो काम करके दिखा दिया। मेरा निवेदन, समय दौड़ चला है, 3 बातों को मैंने आपके बीच में रखा। पहली बात धर्म,
इसकी और मैं व्याख्या आपके बीच में करूंगा जिस दिन मैं पाखंड पर बोलूंगा। जरूर आना, अपने बच्चों को जरूर लेकर के आना। दूसरी बात, संस्कृति बचाने का अभियान आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। जो लोग फूहड़पन समाज में परोस रहे हैं उन लोगों का प्रतिकार होना चाहिए। अच्छाई को सपोर्ट कीजिए। आजकल हमारे महापुरुषों को बदनाम करें, धूर्तिये, नचकइये, लफंगे हमारे महापुरुषों को उनके पोशाक पहन करके गंदे गंदे भागवत कथाओं में डांस हो रहे हैं। कितने गंदे गंदे अश्लीलता परोसी जा रही है, हम देख करके निकल जा रहे हैं। अरे भाई, कौन खड़ा होगा इन अन्याय के खिलाफ? कौन बोलेगा? वो साहस आपको जुटाना पड़ेगा, वो काम आपको करना पड़ेगा। तीसरी बात, इतिहास की मैंने छोटी सी झलक आपको दी है। मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास में कितना बड़ा घपला किया गया और आप भी उस गलत इतिहास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं, यार समाज ने कितना बड़ा काम किया है। ऋषि दयानंद नहीं आते तो ये सनातन धर्म नहीं बच पाता। ये इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने धर्मांतरण क्यों किया, आपको मैं कल बताऊंगा। चाहे एक बात बताओ, आप लोग कहते हैं डर करके वो मुसलमान बन गए। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आज आपको डरा करके मुसलमान बनाया जाए तो क्या आप मुसलमान बनोगे या लड़ोगे? क्या करोगे? बोलो बोलो जी, लड़ोगे या मुल्ला बनोगे? लड़ेंगे। आपके पूर्वज आपसे ज्यादा बलवान थे, आपसे कमजोर थे? बोलो। अरे इतना जवाब तो दो। प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। आपकी लखनऊ में कोई पुरानी हवेली हो, एक बार चले जाना उसमें। पुरानी हवेली की जो सीढ़ियां मिलेंगी आपको, कितने कितने फीट की हाइट होती है उनकी? बोलो, अरे बोलो जल्दी। 1-1 फीट तो होती है, कम से कम 1 से 1.5 फीट तक की होती है। हमने खुद देखा है, आपको पुरानी हवेली में मिल जाएगी। आजकल आप जो नए अपना निर्माण कर रहे हो, कोठियां बना रहे हो, इसमें जो सीढ़ी होती है उसकी कितनी हाइट होती है? 6 इंच 4 इंच की होती है। अच्छा, एक बार में वो पुराने हमारे पूर्वज 10 बार 20 बार ऊपर से नीचे जाते थे, 1.5 फीट की पैड़ियों को नापा करते थे। आज हम 6 फीट की पैड़ी नहीं नाप पा रहे हैं, वो भी हम लिफ्ट लगा ली अपने घर के अंदर। हम बलवान हुए, हमारे पूर्वज ज्यादा बलवान हुए। ये तो सत्य सिद्ध है कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा बलवान थे। अब आप आइए, आपके पूर्वज आपसे ज्यादा बलवान थे, आप उससे कमजोर हैं, फिर भी आज की डेट में आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएगा, आप लड़ने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपके पूर्वज नहीं लड़े होंगे? क्या वो डर करके धर्म परिवर्तन कर गए होंगे? ये झूठी बातें हैं। कारण क्या था, उसकी तथ्यों की चर्चा मैं कल आपके बीच में करूंगा। और अच्छा रहेगा नई जनरेशन यहां पर आए, क्योंकि जो चुनौतियां आने वाले समय में जो चीजें झेलनी है वो हमारे बच्चों को झेलनी है। याद रखना, आप लोगों की तो टिकट कट जाएगी जब तक माहौल खराब होगा। ज्यादा समय नहीं है, याद रखना। 2047 तक की योजना है विधर्मी लोगों की। कैसे कैसे देश पर उनको आक्रमण करना है, कैसे कैसे इस देश को दारुल इस्लाम बनाना है, पूरी योजना है। आपके बच्चों को फाइट करनी है, उनकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरे लोग तो तैयारी कर चुके हैं, इसलिए अपने बच्चों को जरूर लेकर के आए। शेष चर्चा फिर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।